हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ता अंपायर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट अंपायर है, स्पेशली जब हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री में जो गुप्ता अंपायर है, इसको गोल्डन एज जो है वो कहा जाता है भारत की। यहाँ पे जो है वो इस फेज की बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो गोल्डन स्पैरो वाला जो कंसेप्ट है ना, उसको आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो वो इस फेज के साथ आप जो है वो ईजिली जो है वो लिंकअप कर सकते हैं। तो इस फेज में एक सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें जो है वो देखने को मिलती है। इसको डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक जो रूलर्स है उनके बारे में हमने जो ब्रीफली डिस्कस किया था, जो कि वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, प्लस इनके नोट्स जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल में। तो शुरुआत करते हैं। तो याद रखना है कि गुप्ता पीरियड जो कि कब से कब के बीच में आ रहा है, 320 से लेकर 550 सीई के बीच में, इसको गोल्डन एज कहा जाता है भारत की हिस्ट्री की। भारत के इतिहास में ये एक गोल्डन एज है। क्यों है ये समझते हैं। तो देखो, इससे पहले कुशानाज और सातवानाज डायनेस्टी हुई और इनके एंड के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो बन गया था। तो उस पॉलिटिकल वैक्यूम में किसका राइज हुआ है, आपको याद रखना है, गुप्ता अंपायर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुप्ताज का यहाँ पर जो है वो राइज हुआ है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया को फिर गुप्ताज ने पूरा यूनाइट किया। और इस यूनिफिकेशन की, ये जो यूनिफिकेशन है ना, इस यूनिफिकेशन का जो रिजल्ट है वो सोसाइटी के ऊपर, वो इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी भी रिच हुई, हमारी इकोनॉमी भी रिच हुई। और दैट्स वाई यहाँ पर फिर हम इसको गोल्डन एज के साथ भी लिंक करते हैं। तो सबसे पहले तो फाउंडर के बारे में याद रखना कि जो गुप्ता डायनेस्टी है, इसके फाउंडर है श्री गुप्ता। काफ़ी बार कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि जो है वो चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त थे, तो नहीं, आपको याद रखना श्री गुप्त जो फाउंडर है। बट लेकिन जो रियल फाउंडर है, जो रियल एक्चुअल फाउंडर है, दैट इज चंद्रगुप्त वन, जिन्होंने शादी करी थी कुमारा देवी के साथ, जो कि लच्छावी क्लैन की जो प्रिंसेस थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके बाद फिर यहाँ से जो अंपायर एक्सपेंशन है, ठीक है, बोथ वॉर और बोथ मैरिज अलाइंसेस के थ्रू जो है वो देखा गया। तो हम कह सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर फिर पूरे नॉर्थ इंडिया में एक पैन इंडिया अंपायर जो है वो बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन उसके बाद नोटेबल रूलर्स की हम बात करते हैं। तो एक तो देखो श्रीगुप्त हो गए जो फाउंडर है। देन चंद्रगुप्त वन के बारे में आपको याद रखना, इसने कब से कब के बीच में रूल किया है, 319 यानी कि 319 से लेकर 335 सीई के बीच में, ठीक है, 319 से लेकर 335 तक इसने रूल किया। और इसने महाधिराजा का टाइटल जो है वो अडॉप्ट किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसके बाद सेकंड आता है समुद्रगुप्त, 335 से लेकर 375, 335 टू 375 सीई। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक्सपेंड किया है गुप्ता अंपायर को विया मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू इन्होंने एक्सपेंड किया। देन उसके बाद चंद्रगुप्त टू, ठीक है, 375 से लेकर 415 यानी कि 415 सीई तक, इनको कहा जाता है विक्रमादित्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फाहीन जो है वो इनके टाइम पे आए थे, याद रखना। और इनके टाइम पे कल्चर और जो हमारा आर्टिस्टिक जो ग्रोथ है वो पीक पर थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेटेड जो आपको जो है वो ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद सिकंद गुप्त, 455 से लेकर 467 के बीच में, इनके टाइम पे आपको याद रखना है कि हुन्स का इन्वेजन हो रखा है। इनिशियल इन्वेजन अगर हम बात करें हुन्स के अंदर, इनके टाइम पे हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें रेनेसांस ऑफ साइंस एंड मिथ को, सॉरी, साइंस एंड मैथ को लेकर, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके टाइम पे जो है वो, जैसे जो हम गुप्ता पीरियड है ना, इनके टाइम पे जो है वो रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रूज जो हमें देखने को मिलता है मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में। इंडियन स्कॉलर्स है यहाँ पे जिन्होंने जो कंसेप्ट है ना मैथमेटिक्स का या जो एस्ट्रोनॉमी का, इसको पायनियर किया। और इवन इन्होंने जो वेस्ट को भी ट्रेवल किया विया इस्लामिक वर्ल्ड। मतलब जो यहाँ पर कंसेप्ट रखते हैं, थॉट्स जो है वो यहाँ पर से, यहाँ से एक तो देखो इन लोगों ने खुद भी ट्रेवल किया, दूसरा क्या है, थॉट्स भी जो वो एक्सचेंज हुए, आइडियाज भी एक्सचेंज हुए हैं। तो इंडियन की अगर हम बात करें स्पेशली मैथमेटिशियंस को लेकर, तो जीरो की डिस्कवरी, डेसिमल सिस्टम, जिससे अगर हम बात करें कैलकुलेशन जो है वो बहुत ईजी हो गई थी। और कैलकुलेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ, चेंज हुआ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में आपको याद रखना है। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने प्रपोज किया था कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल इन शेप है और ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद पाई की वैल्यू 3.1416, ठीक है, इन्होंने जो है वो
कैलकुलेट करी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी जो है वो आर्यभट्ट ने दिया। देन उसके बाद वहरामित्तमिहिरा, याद रखना एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर या फिर एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, जिन्होंने जो है वो क्या लिखी है, बृहत संहिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, इनके बारे में बताती है। प्लैनेटरी मूवमेंट्स के बारे में जो है वो हमें जो है वो बताती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है सुश्रुता चरका, ठीक है, आपको ध्यान रखना कि इन्होंने जो मेडिसिन को लेकर अगर हम बात करें तो वेरियस रिफॉर्म्स किए, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशनल अगर हम बात करें वेरियस एस्पेक्ट की, तो जैसे जो मेडिसिन है, जैसे प्रॉपर हर्बल मेडिसिन हो गया, सर्जरीज होगी, उसको लेकर यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं सुश्रुता और चरका को। फिर उसके बाद आर्ट एंड लिटरेचर की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि संस्कृत तो जो है वो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। तो बाद में हम देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट भी शुरू हुआ था और एक तरह से संस्कृत लैंग्वेज, बट लेकिन यहाँ पर एक और फैक्ट याद रखना कि जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पे साथ के साथ में प्रमोट किया गया। और जैसे संस्कृत प्रमोट कर रहे हैं ना, तो यानी कि इन्होंने गुप्ता जो थे उन्होंने बुद्धिज्म को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट किया ही है। और क्लासिकल लिटरेचर के फॉर्म में जो संस्कृत यहाँ से फ्लोरिश भी हुई, ठीक है। और साथ में आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिटरेचर को लेकर, तो आपको याद रखना है कालिदास द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको इंडियन शेक्सपियर भी बोलते हैं, और इनके फेमस वर्क जैसे कि शकुंतला, ठीक है, मेघदत्त, जो कि ऑलमोस्ट संस्कृत पोइट्री है, और यहाँ पर एक ड्रामा पोइट्री एंड ड्रामा के साथ लिंकअप करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत लिटरेचर यहाँ से पीक पर जाना शुरू हुआ। फिर उसके बाद आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स की अगर हम बात करें तो दशावर्ता टेम्पल जो कि देवगढ़ में है, ये प्राइम एग्जाम्पल है गुप्ताज को लेकर। और केव टेम्पल से ले जहाँ पर अगर हम बात करें फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो है वो बनने शुरू हुए। स्कल्पचर्स अगर हम बात करें जैसे सारनाथ जो आपका स्कूल है, उनके टाइम पे वो जेनथ पर था, पीक पर था, तो सारनाथ फिर गौतम बुद्ध के स्टेच्यूज के साथ भी लिंक करता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि गुप्ताज ने क्या किया था, जो बुद्धिज्म है उसको भी सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर, तो सिल्क रूट जो था ना, हमारा सिल्क रोड जो था उसको कनेक्ट किया था, ठीक है, मतलब एक तरह से फिर हम कह सकते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रमोट हो रहा है। सिल्क रूट के थ्रू अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो रोम चाइना के साथ कनेक्टेड था, और मेरी टाइम ट्रेड लिंक भी थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ। फाहिन एक चाइनीज ट्रेवलर बुद्धिस्ट मॉन्क जो जिसने भारत को विजिट किया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फिर वो बताता है कि हमारी जो सोसाइटी थी वो प्रॉस्परस थी, मोस्टली वेजिटेरियन जो है वो सोसाइटी थी, और जो यहाँ पे है कैपिटल पनिशमेंट वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत ही रेयर था। इस तरह से हम कॉलिंग कर सकते हैं। उसके बाद याद रखना कि लेटर फेज में हर्षवर्धन के टाइम पे जो है वो हुइनसैंग भी जो है वो भारत आया था, और नेक्स्ट हम इसको जो है वो जो हर्षा डायनेस्टी है, जो वर्धन डायनेस्टी है, उसमें इसको कवर करेंगे। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी है ये आपको एग्जाम की हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।